यश ने सतपुड़ा के गहरे जंगलों में डेरा डाला था। शहर के शोर शराबे और भागदौड़ से थककर वो सन्नाटे की तलाश में यहाँ आया था। जैसे ही रात गहराई, जंगल जिंदा हो उठा। झींगुरों की झनकार, पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं उल्लुओं की आवाज। उसे इस जंगल में नहीं होना चाहिए था। रेंजरों ने जंगल का ये हिस्सा बंद कर रखा था। कहा जाता था कि यहाँ अजीब गुमशुदगियां हुई हैं। लेकिन यश को लगा ये तो बस गांव वालों को डराने की कहानी होगी। उसे चाहिए था सन्नाटा, ना फोन, ना काम की डेडलाइन, ना कोई शोर, सिर्फ पेड़ों का सुकून और उसके अपने विचार। रात होते होते जंगल साए से बने गिरजाघर जैसा लगने लगा। और तभी शुरू हुई फुसफुसाहट। पहले उसने सोचा शायद सपना है, लेकिन आवाज बार बार लौट रही थी, धीमी, बेचैन, चारों ओर घूमती हुई। आधी रात को वो एक अनजानी आवाज से जाग उठा। एक फुसफुसाहट, हल्की, उतावली, लगभग इंसानी। वह तंबू में जमे रहा, सुनता रहा। फुसफुसाहट और साफ होने लगी, उसके चारों ओर घूमती, लेकिन कोई कदमों की आहट नहीं। धड़कन तेज हो गई। उसने तंबू की जिप खोली और टॉर्च की रोशनी पेड़ों पर डाली। कुछ नहीं, बस अनंत चीड़ के पेड़ हिलते हुए। फिर उसे एहसास हुआ, वो आवाज हवा से नहीं आ रही थी, वो उसके दिमाग के भीतर थी। जंगल उसकी सोच में सांस ले रहा था और वही शब्द बना रहा था, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। पीछे से टहनियां टूटी। उसने टॉर्च घुमाई और एक पल के लिए उसने देखा एक आकृति, लंबी, सायादार, जिसकी खाल छाल जैसी थी और जो पेड़ों में घुल मिल गई थी। और फिर अंधेरा। कांपते हाथों से वो बाहर निकला। टॉर्च की धार पाइन के जंगल को काट रही थी, लेकिन सब स्थिर था। तभी उसने देखा, एक पेड़ की छाल पर ताज़ा अक्षर उभरे हुए थे, जिनसे रस टपक रहा था। हम तुम्हें देख रहे हैं। उसके होश उड़ गए। वह पागलों की तरह दौड़ पड़ा, शाखाएं चेहरे को नोचती हुई। अचानक वो एक खुली जगह पर पहुंचा, जहां जड़ों में दबे पड़े थे पुराने तंबू। दर्जन भर, फटे पुराने, छोड़ दिए गए, जैसे उसके अपने शिविर की परछाइयां, अलग अलग समय से। और तभी चारों ओर से वही फुसफुसाहटें लौट आईं, अब और ऊंची, सब एक आवाज में घुलती हुई, तुम पहले नहीं हो, और आखिरी भी नहीं। सुबह हुई तो जंगल फिर चुप था। खुली जगह खाली। यश का तंबू वहीं था जहां उसने लगाया था, बस उसके कपड़े के फ्लैप पर नए शब्द उकेरे गए थे। एक और। अगली सुबह कुछ यात्री उस जगह पहुंचे। तंबू तो मिला, पर यश गायब था। सिर्फ पाइन के पेड़ खड़े थे, धीरे धीरे हिलते हुए, आपस में फुसफुसाते हुए।